हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आशा मैम। और बच्चों, आज मैं आपको आपकी इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट का जो 7th चैप्टर था उसका सेकंड पार्ट करवाने वाली हूँ। फर्स्ट पार्ट हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, तो आज सेकंड पार्ट का जो लॉन्ग क्वेश्चन है मैं वो आपको समझा रही हूँ। तो पहले हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। वेयर इज़ कुर्ग सिचुएटेड, कि कुर्ग कहाँ पर स्थित है। कुर्ग बच्चों ये एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है कि जो कर्नाटका में है। तो उस डिस्ट्रिक्ट के बारे में इस चैप्टर में आपको सब कुछ डिटेल में बताया गया है कि वहाँ पर क्या खास चीज़ें हैं, किस चीज़ के लिए फेमस है। तो हमारा क्वेश्चन है वेयर इज कुर्ग सिचुएटेड, कुर्ग कहाँ स्थित है। व्हाट इज इट फेमस फॉर, और ये किस चीज़ के लिए फेमस है। व्हाट डज द पीपल से अबाउट द कुर्ग, और लोग कुर्ग के बारे में क्या बताते हैं, भाई कुर्ग के बारे में क्या बात फेमस है। तो हमारा आंसर देखिए, कुर्ग इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। जो कुर्ग है वो कर्नाटक का एक छोटा सा ज़िला है। इट लाइज बिटवीन द टाउन ऑफ मैंगलोर एंड मैसूर, और ये मैंगलोर और मैसूर के बीच में स्थित है। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, बहुत ही सुंदर जगह है ये। कुर्ग इज़ फेमस फॉर इट्स कॉफ़ी प्लांटेशंस, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। तो आपको यहाँ बता दिया गया है कि जो कुर्ग है वो एक तो कॉफ़ी प्लांटेशन, मतलब यहाँ पर चाय के बागान हैं, इस चीज़ के लिए फेमस है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, यहाँ पे सदाबहार वर्षा वन है। एंड स्पाइसेस, और मसालों के लिए कि यहाँ के मसाले बहुत ज़्यादा फेमस हैं। तो ये एक एक मार्क में के लिए भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कुर्ग किस चीज़ के लिए फेमस है। तो आपका आंसर होगा कुर्ग इज़ फेमस फॉर इट्स कॉफ़ी प्लांटेशन, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। फिर है बच्चों, द बेस्ट सीजन टू विजिट दिस प्लेस फ्रॉम आएगा यहाँ पे फ्रॉम सेप्टेम्बर टू मार्च, कि जो कुर्ग में विजिट करने का जो सबसे अच्छा सीज़न है वो रहता है बच्चों सितंबर से मार्च तक। अब देयर आर 2 स्टोरीज अबाउट कुर्गीज डिसेंट, मतलब जो कुर्गी लोगों के वंशज कहाँ के हैं ये कुर्गी लोग, तो इसके बारे में 2 कहानियाँ फेमस हैं, तो वो कहानियाँ आपको देखनी होंगी। वन स्टोरी सेज दैट दे आर डिसेंडेड फ्रॉम द ग्रीक्स, मतलब दो स्टोरी हैं ये कि जो कुर्गी लोग हैं वो किसके वंशज हैं। तो एक कहानी तो कहती है कि ये ग्रीक्स यानी यूनानियों के वंशज हैं। इट इज़ बिलीव्ड दैट ए पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ एंड सेटल्ड इन कुर्ग। तो ऐसा माना जाता है कि अलेक्जेंडर, आपने नाम सुना होगा, जो सिकंदर था, बहुत ही महान राजा था ये, कि सिकंदर की सेना का एक पार्ट वो साउथ की तरफ गया था। इंडिया में साउथ की तरफ, आपको पता है जहाँ पे ये कर्नाटका है, तो ये साउथ की तरफ गया था। एंड सेटल्ड इन कुर्ग, और ये जो पार्ट था, ये जो सेना की टुकड़ी थी, ये वहीं पे सेटल हो गए। मतलब कैसे, क्या कि सिकंदर की जो आर्मी थी, उसकी जो सेना थी वो साउथ की तरफ गई थी, वो वापस नहीं आ पाए वो लोग, तो वहीं पर वो लोग सेटल हो गए। दे मैरिड अमंग द लोकल्स, LOCALS आएगा यहाँ पे। दे मैरिड अमंग द लोकल्स, वहाँ के लोकल लोगों में, जो स्थानीय लोग थे वहाँ के, उनमें उन्होंने शादियाँ कर ली वहाँ पर, मतलब उन्होंने अपने घर बसा लिए वहाँ पे। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द मार्शियल ट्रेडिशन ऑफ द कुर्ग, तो ये बात जो कुर्ग के मार्शियल ट्रेडिशन है, मार्शियल ट्रेडिशन क्या होती है, योद्धा परंपराएं, कि वो किस तरह से युद्ध में भाग लेते हैं, तो ये चीज़ इस बात से क्लियर हो जाती है। तो बच्चों, एक स्टोरी तो ये हो गई कि कुछ लोगों का मानना है कि जो कुर्गी लोग हैं वो ग्रीक्स लोगों के वंशज हैं, क्योंकि सिकंदर की आर्मी का कोई हिस्सा जो था वो साउथ की तरफ गया था और वो वापस नहीं आ पाए, तो वह वहीं पे कुर्ग में सेटल हो गए। वहाँ पर उन्होंने जो लोकल लोग थे उनसे शादियाँ कर ली, और ये बात उनकी जो मार्शियल ट्रेडिशन है इस बात से क्लियर हो जाती है। फिर है बच्चों नेक्स्ट, देयर इज एन अरब थ्योरी ऑल्सो, कि यहाँ पर एक अरब थ्योरी भी है। द कुर्गीज वियर ए कोट कॉल्ड कुपिया, जो कुर्गी लोग हैं वो एक कोट पहनते हैं और उसको क्या बुलाते हैं, कुपिया। ये भी एक नंबर में पूछा जाता है कि कुर्गी लोग क्या पहनते हैं, क्या ड्रेस होती है। तो आपका आंसर होगा कुर्गीज वियर ए कोट कॉल्ड कुपिया। इट इज़ लाइक द कुफिया वॉर्न बाय द अरब्स, कि ये उस कुफिया ड्रेस के जैसा है जो कि अरबी लोग पहनते थे। मतलब जो अरबी लोग थे वो जो ड्रेस पहनते थे उसको कुफिया बुलाते थे।
और जो कुर्गीज़ हैं वो भी सेम टाइप की ड्रेस पहनते हैं और इसको ये कुपिया बुलाते हैं। मतलब क्या है, ये एक लॉन्ग फ्रॉक होता है लंबा, तो और उस पर एक बेल्ट बनी होती है जो एम्ब्रॉयडर्ड होती है थोड़ी, तो उस ड्रेस के लिए ये फेमस है और इस कोट को जो है वो कुपिया बुलाते हैं। कुर्गीज होम्स हैव ए ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी क्या होती है बच्चों की, कोई हमारे घर आ जाए तो हम उसकी बहुत ही अच्छे से विनम्रता से मेहमान नवाजी करते हैं। तो जो कुर्गी घर हैं उनमें जो ये हॉस्पिटैलिटी की जो भावना है वो बहुत ही फेमस है, एक परंपरा है ये वहाँ की। दे आर ब्रेव पीपल, और यहाँ के लोग बहुत बहादुर होते हैं। एक बात ये भी है कि जो कुर्गी लोग हैं बहुत ही ज़्यादा बहादुर होते हैं। देयर टेल्स ऑफ ब्रेवरी, THEIR आएगा यहाँ पे, देयर THEIR, देयर टेल्स ऑफ ब्रेवरी आर फेमस। उनकी जो बहादुरी की कहानियाँ हैं वो बहुत ही फेमस हैं। द कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट इन द इंडियन आर्मी। आपने नाम भी सुना होगा, जैसे इंडियन आर्मी में काफ़ी तरह की रेजिमेंट होती हैं, जट रेजिमेंट होती है, सिख रेजिमेंट होती है, तो इसी टाइप से आर्मी में कुर्ग रेजिमेंट भी होती है जो बहुत ही ज़्यादा सबसे ज़्यादा डेकोरेटेड रेजिमेंट मानी जाती है इंडियन आर्मी में। द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा वॉज ए कुर्गी। तो ये बात भी फेमस है कि जो इंडियन आर्मी का जो फर्स्ट चीफ बना था वो भी एक कुर्गी ही था। मतलब जनरल करियप्पा जो थे, जो इंडियन आर्मी के पहले चीफ बने थे, वो भी एक कुर्गी थे। तो ये दोनों स्टोरीज आपको क्लियर हो गई होंगी कि एक कहानी तो ये ग्रीक्स लोगों के वंशज हैं कि अलेक्जेंडर की आर्मी का एक हिस्सा साउथ की तरफ गया था तो वो वहाँ पे सेटल हो गए, उन्होंने वहाँ के लोकल लोगों में शादियाँ कर ली, और ये उनके मार्शियल ट्रेडिशन से स्पष्ट दिखाई देता है। और जो सेकंड है इसकी वो अरब थ्योरी है कि जो कुर्गी लोग हैं वो कुपिया पहनते हैं, और ये बिल्कुल सेम उस कुफिया ड्रेस के जैसी है जो कि अरबी लोग पहनते थे। फिर कुर्गी लोगों की एक ट्रेडिशन बताई है कि ये हॉस्पिटैलिटी की भावना बहुत रखते हैं, मेहमान नवाजी बहुत अच्छे से निभाते हैं, ये ब्रेव पीपल हैं, उनकी बहादुरी की कहानियाँ बहुत ही फेमस हैं। और कुर्ग रेजिमेंट जो है वो इंडियन आर्मी की बहुत ही डेकोरेटेड रेजिमेंट है। और जो ये भी एक नंबर में पूछा जाता है कि जनरल करियप्पा जो कि इंडियन आर्मी के फर्स्ट चीफ थे वो भी एक कुर्गी ही थे। अब इसके कुछ एक शॉर्ट क्वेश्चन देख लीजिए जो एक एक नंबर के लिए आ जाते हैं कई बार एग्जाम में। तो देखिए, व्हाट आर द पीपल ऑफ कुर्ग ए डिसेंड ऑफ, मतलब यही पूछा है कि जो कुर्गी लोग हैं वो किसके वंशज हैं। तो आपने लॉन्ग क्वेश्चन में पढ़ लिया है, द पीपल ऑफ कुर्ग आर डिसेंट ऑफ ग्रीक एंड अरब पीपल, कि ये ग्रीक और अरब लोगों के वंशज हैं, यूनानियों के और अरबी लोगों के वंशज हैं, इन लोगों की ये मान्यता है वहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम ऑफ द ईयर टू विजिट कुर्ग, कि कुर्ग में जाने का जो बेस्ट टाइम है भाई, अगर हम कुर्ग घूमना चाहते हैं तो उसके लिए बेस्ट टाइम क्या होगा, फ्रॉम सेप्टेम्बर टू मार्च, कि सितंबर से लेके मार्च तक का जो टाइम है वो सबसे ज़्यादा बढ़िया है कुर्ग में विजिट करने के लिए। फिर है भाई, विच क्रॉप्स ग्रो इन कुर्ग इन प्लेंटी, भाई कुर्ग में कौन सी फसलें ज़्यादा उगाई जाती हैं। तो एक तो है आपकी कॉफ़ी प्लांटेशन बहुत होता है वहाँ पे, कॉफ़ी के बागान हैं बहुत बड़े बड़े, एंड स्पाइसेस, और यहाँ के जो मसाले हैं वो भी बहुत फेमस हैं, और मसालों में मतलब ये धनी है, काफ़ी मात्रा में यहाँ पे जो मसाले हैं वो उगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वाज द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, अभी लास्ट लाइन में आपने पढ़ा था कि इंडियन आर्मी का जो फर्स्ट चीफ कौन था, जनरल करियप्पा, जो कि एक कुर्गी था। और हमारा जो लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिवर फ्लोज थ्रू कुर्ग, कि कुर्ग में से कौन सी नदी बहती है। तो फेमस वहाँ की जो नदी है वो है कावेरी, कुर्ग की फेमस रिवर अगर आपसे पूछा जाता है तो कावेरी रिवर जो है वो कुर्ग में फेमस है सबसे ज़्यादा। और हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है कि वेयर इज़ द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ कुर्ग, कि कुर्ग का जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है। तो वो है मेडिकेरी में। ये भी एक नंबर के लिए आपसे कई बार पूछा जाता है कि कुर्ग का जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, मेडिकेरी में। तो बच्चों इसका लॉन्ग क्वेश्चन आपको हो गया है, और 5-7 या इसके शॉर्ट क्वेश्चन है जो एक एक नंबर के लिए कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप इस लॉन्ग क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें समरी टाइप जो पूरी डिटेल है कुर्ग चैप्टर के बारे में वो करवा दी गई है। नेक्स्ट वीडियो में 7th चैप्टर का आपको 3rd पार्ट करवा दिया जाएगा।
ओके बच्चों, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच।